प्रकृति की पाठशाला में आप सभी परमात्माओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक करोड़पति विधवा महिला थी। उसकी 3 साल की एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम रानी था, और एक घरेलू नौकरानी थी जिसका नाम माया था। इनके अलावा उसका अन्य कोई भी रिश्तेदार नहीं था। अचानक किसी गंभीर बीमारी से अपनी मृत्यु को निकट जानकर उस महिला ने माया को अपनी सारी संपत्ति और रानी की देखभाल की जिम्मेदारी देकर यह कहा कि रानी जब समझदार हो जाए तब तुम सारी संपत्ति उसको संभला देना। लेकिन उसके मरने के बाद माया स्वयं तो मालकिन बन बैठी और रानी से नौकरानी की तरह काम लेने लगी। नौकरानी की तरह काम करते करते रानी 20 साल की हो गई थी। एक दिन अचानक सफाई करते हुए उसे एक डायरी मिली जिसमें उसकी माँ ने माया को जो जिम्मेदारी दी थी उस बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर रानी को सब असलियत पता चल गई, लेकिन उसने अभी माया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप उस डायरी को सुरक्षित स्थान पर छुपा कर रख लिया। दोस्तों, अब इस कहानी में आगे जो भी घटित हुआ उसके माध्यम से हम आत्मस्वरूप के निर्णय और सच्ची श्रद्धा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। उसमें से सबसे पहला पॉइंट यह है कि निर्णय कैसे होता है और उसके बाद क्या होता है। दोस्तों, उस डायरी में लिखी बातों को पढ़कर जब रानी ने अपने जीवन से मिलान किया तो उसे यह यकीन हो गया कि यह तो मेरी ही बात है। रानी को अभी कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुई और अभी वह नौकरानी की तरह ही काम कर रही है। फिर भी मैं वास्तव में नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन हूँ। ऐसा निर्णय होते ही अंतर में उसकी नौकरानी वाली फीलिंग और विचारधारा पूरी तरह से बदल जाती है। उसे अब यही विचार चलता रहता है कि यथासंभव प्रयास करके अपनी संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करके मालकिन की तरह आगे का जीवन जीना है। ऐसे ही शास्त्र अथवा गुरुवाणी को पढ़ सुनकर उन बातों को अपने जीवन के अनुभवों से मिलान करके आत्मस्वरूप का विचार करने पर जब यह निर्णय हो जाता है कि मैं वास्तव में मनुष्य नहीं बल्कि अनंत गुणों का स्वामी चैतन्य परमात्मा हूँ, तो पूर्व में उसकी स्वयं को मनुष्य मानकर होने वाली सारी फीलिंग और विचारधारा पूरी तरह से बदल जाती है। उसे यही विचार चलता रहता है कि अब तो यथासंभव प्रयास करके आत्मा का अनुभव करके सच्ची शांति और आनंद के साथ आगे का जीवन जीना है। अब अगला पॉइंट यह है कि निर्णय के बाद सच्ची श्रद्धा कैसे होती है। दोस्तों, कुछ समय बाद रानी ने अपनी संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए योग्य वकील की सलाह लेकर कोर्ट में केस कर दिया। केस चलने के काल में तो रानी को यह टेंशन और कश्मकश रहती थी कि क्या पता क्या फैसला होगा और कब होगा। लेकिन जैसे ही केस का अंतिम निर्णय रानी के हक में हुआ, वैसे ही रानी को वास्तव में अपने मालकिन होने का अनुभव हुआ, और यह अनुभव होते ही अब उसका निर्णय ऐसी दृढ़ श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है जिसको कोई भी हिला नहीं सकता। ऐसे ही यहाँ आत्मस्वरूप का निर्णय होने के बाद सद्गुरु रूपी वकील से मार्गदर्शन लेकर मन रूपी कोर्ट में युक्ति और तर्क द्वारा एकाग्रता पूर्वक चिंतन मनन करना ही आत्मानुभव का एकमात्र उपाय है, और आत्मानुभव होते ही वह निर्णय सच्ची श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, निर्णय और श्रद्धा में बहुत अंतर है। पढ़ सुनकर निर्णय तो हो सकता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा वास्तव में उस समय तक संभव नहीं जब तक कि उस विषय का अनुभव नहीं हो जाए। लेकिन जैसे ही कोर्ट केस में अंतिम निर्णय कभी तो शीघ्रता से हो जाता है और कभी कभी 10-20 साल भी लग जाते हैं, ऐसे ही किसी को आत्मानुभव जल्दी हो जाता है और किसी को बहुत लंबा समय भी लग सकता है। अतः निर्णय के बाद आत्मानुभव होने तक धैर्य पूर्वक
केवल तत्व विचार का योग्य पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तत्व विचार करते करते समय आने पर आत्मानुभव सहज ही हो जाता है। इसीलिए तो परम कृपालु देव आत्मसिद्धि शास्त्र में कहते हैं कि कर विचार तो पाम, मतलब विचार करने से ही आत्मा की प्राप्ति होती है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि आत्म स्वरूप की श्रद्धा त्रिकाल होती है। दोस्तों, कहानी में हमें ऐसा लगता है कि रानी पहले तो नौकरानी थी और अब मालकिन हो गई है, लेकिन श्रद्धा का खेल कुछ निराला है कि श्रद्धा त्रिकाल होती है। मतलब रानी ऐसा नहीं मानती है कि मैं पहले तो नौकरानी थी और अब मालकिन हो गई हूँ, बल्कि यह मानती है कि सत्य का पता नहीं होने के कारण भले ही मैंने भूतकाल में स्वयं को नौकरानी मान रखा था, लेकिन वास्तव में तो मैं मालकिन ही थी, मालकिन ही हूँ और मालकिन ही रहूंगी। ऐसे ही आत्मानुभव होते ही यह श्रद्धा होती है कि अज्ञान दशा में मैंने भ्रम से भले ही स्वयं को मनुष्य या दिनेश, गरीब या धनवान, सुखी दुखी और पता नहीं क्या क्या माना था, लेकिन वास्तव में तो मैं अनंत वैभव का मालिक परिपूर्ण चैतन्य ही था, हूँ और सदाकाल यही रहूंगा। स्वरूप की श्रद्धा त्रिकाल होती है, उसमें भूत भविष्य वर्तमान के काल का भेद नहीं होता। अगला पॉइंट है कि श्रद्धा में सोचना नहीं पड़ता। जैसे निर्णय के बाद तो रानी को ऐसा सोचना पड़ता था कि अभी तो मेरी दशा नौकरानी जैसी है, लेकिन वास्तव में तो मैं मालकिन हूँ। मगर एक बार श्रद्धा होने के बाद सोचना नहीं पड़ता और सोते जागते हर समय यह श्रद्धा बनी ही रहती है कि मैं मालकिन ही हूँ। ऐसे ही निर्णय के बाद तो ऐसा विचार करना पड़ता है कि मैं शरीर नहीं, दिनेश नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन एक बार अनुभव पूर्वक श्रद्धा हो जाने पर बिना किसी विचार के यह श्रद्धा अंतरंग में बनी ही रहती है कि मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। यदि हमें सोचकर मानना पड़े तो इसका मतलब है कि अभी निर्णय तो है लेकिन सच्ची श्रद्धा नहीं है। दोस्तों, आज हमने निर्णय और श्रद्धा का अंतर तथा निर्णय से श्रद्धा तक पहुंचने के प्रोसेस पर विचार किया। अगले वीडियो से हमारा मूल विषय की शुरुआत होगी कि वास्तव में यह आत्मस्वरूप कैसा है, जैसा मानने का नाम सच्ची श्रद्धा है। अतः आगे सभी वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आपके माध्यम से मेरा स्वयं का भी अभ्यास हो रहा है, इसके लिए आप सभी चैतन्य परमात्माओं को मेरा हार्दिक प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।